Hello students, welcome to BBVN online classes. So in our previous video we were reading the poem Mist. It is a beautiful poem written by P.J. और वुडहाउस और यहाँ पर उन्होंने एक छोटे से बच्चे की जो स्टोरी है वो हमारे सामने प्रेजेंट की है कि किस तरीके से एक बहुत ही It was a sunny day as he described in the first stanza. He was very much happy. His funnels were spotless and gleaming, and his heart was unclouded and happy. The ladies were happy. The whole area of the match were excited and happy. And this is the harvest season, and he had the list of worries about the match being played, and each and everyone was very much happy. Then it would have been a perfect day, but something went wrong. The player missed an easy catch. और यहीं से जितना भी उस कैच के छोड़ने के बाद से जो एटमॉस्फेयर है वो सारा का सारा चेंज हो जाता है. एंड whom to blame? Was the magical summer? Yes, it was the magic of the summer that distracted the players' attention from the game. Okay, and then it was wrong to have looked away and play badly. Why so? Because जब भी हम कोई गेम खेल रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम अपना सारा कंसंट्रेशन जो है, सारी अटेंशन जो है वो अपने काम पर दें. और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है उससे यही गलती हो गई कि वो कुछ और सोच रहा था और एक ईजी सा जो कैच था वो उसने बंगल कर दिया था. सारे के सारे लोग जैसे ही उसके पास में कैच आ रहा था तो दे वर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि अब जो बैट्समैन है वो आउट होने ही वाला था, क्योंकि ये बहुत ही एक ईजी सी कैच थी. तो इट वॉज रॉन्ग टू हैव लुक्ड अवे एंड प्ले बैडली. बट जो हमारा छोटा सा लिटिल बॉय है उसने क्या किया, उसने इधर उधर देखा और उसकी वजह से जो कैच है वो छूट गई. ठीक है. Here then we were reading that my heart was seared deep with the raw burn at the thought that I would refused that catch. और अब हमारा जो मेन स्टोरी का प्ले राइट है वो ये कह रहा है कि मेरा जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ दे रहा था, क्योंकि एक ईजी सा जो कैच था वो मैंने छोड़ दिया. The bowler's low querulous mutter. और यहाँ पर वो क्या करता है, जो बॉलर है उसकी तरफ जब देखता है तो वो क्या कर रहा होता है उस टाइम पे, कंप्लेनिंग. मटर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को धीरे धीरे बोलते हैं फुसफुसाने वाले तरीके से. तो जो बेचारा बॉलर है उस ऑब्वियसली वो बहुत हैप्पी था, क्योंकि उसको पता था कि उसको विकेट मिलने वाला है, ये इजी कैच है, फिर भी उसने छोड़ दी. तो वो क्रिटिसाइजिंग मैनर में, कंप्लेनिंग मैनर में मटर कर रहा था. पॉइंट्स लाउड, और जो लाउडली जो है वो हमारा जो मेन यहाँ पे चाइल्ड है उसको क्या कर रहा था, लाउडली पॉइंट आउट भी कर रहा था कि तुमने क्या कर दिया. अनफॉरगेटेबल स्कॉफ. स्कॉफ का मतलब होता है कि जब भी कोई इंसान गलती करता है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर आपको उससे किसी तरीके का नुकसान हो रहा है तो आप उसको रिडिकुलस वे में सुनाते हैं चीज़ें, और अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा है तो आप उस पर हंसी करते. तो इसी तरीके से वो जो सिचुएशन थी, जो टीम प्लेयर्स थे वो उसको रिडिकुलसली बोल रहे थे कि व्हाट यू हैव डन, सी यू हैव जस्ट बंगल्ड अ ईजी कैच. और जो राइटर के पास जो अपोजिट टीम वाले थे वो बड़े ही खुश थे कि एक इतना सरल सा ईजी सा कैच था जो छोड़ दिया गया. तो सारे लोग जो हैं वो उस पर हंस रहे थे. ओ गिव मी माई ड्राइवर एंड पुटर. यहाँ पर ड्राइवर का मतलब होता है गोल्फ क्लब, और पुटर जो है गोल्फ क्लब से जुड़ी हुई जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं वो. तो इसलिए वो कहता है कि नाउ आई हैव डिसाइडेड कि ये क्रिकेट विकेट मेरे बस की बात नहीं है, मुझे अपना गोल्फ का जितना भी सामान है मैं वो दे दो. हैंस फॉरवर्ड माई गेम शैल बी गोल्फ. और यहाँ से यानी कि इसी मूवमेंट के बाद से मेरा गेम क्रिकेट नहीं होगा, मेरा गेम होगा
गोल्फ, यानी कि अब वो क्रिकेट को तो छोड़ रहा है और गोल्फ जो है वो खेलना स्टार्ट करेगा। इफ़ आई एम आस्क्ड टू प्ले क्रिकेट हियर आफ्टर, आई एम होली डिटरमाइंड टू स्क्रैच। और अब मुझे इसके बाद से क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया तो मैं निश्चित तौर से उनको मना कर दूंगा, क्योंकि उसने एक छोटा सा इजी सा कैच छोड़ दिया जिसकी वजह से उसे बड़ी ही एम्बैरेसमेंट जो है वो फील हुई। इवन उसको खुद पर भी बड़ा गुस्सा आया और शायद जिस तरीके का एक्सपीरियंस ये अभी उसने लिया है वो उसके लिए अनफॉरगेटेबल है। दैट इज़ वाई ही वॉन्ट्स टू change his game. Life is void of all pleasures and laughter. I bungled the easiest catch. तो यहाँ पर स्क्रैच का मतलब है कि रिजेक्ट कर देना। अगर मुझे कोई कहेगा भी इसके बाद से कि तुम क्रिकेट खेलो तो भी मैं उसको साफ तौर से उस ऑफर को रिजेक्ट कर दूँगा, क्योंकि लाइफ जो है विदाउट ऑफ ऑल प्लेजर्स एंड लाफ्टर, क्योंकि इस मोमेंट्स के बाद से मेरी जो लाइफ है क्रिकेट में वो क्या है, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्लेजर, खुशी के और लाफ्टर यानी हंसी खुशी के बिना रहेगी। क्योंकि आई बंगल द ईजीएस्ट कैच, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक ईजी सा जो कैच था वो सारा का सारा मैंने छोड़ दिया है। सो ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि उसने क्या किया, एक छोटा सा ईजी सा कैच था जो कि वो कोई भी आसानी से ले सकता था और उसने जो है वो छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं पीजी वुडहाउस, वो एक नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और उन्होंने अपने काम के दौरान जगहों पर ट्रैवल किया और छोटी छोटी सी स्टोरीज़ हैं वो लिखी हैं। बहुत ही सुंदर पोएम लिखी है जहाँ पर उन्होंने हर एक यानी कि लास्ट की लाइन में ये बात ज़रूर कही है कि आई फुज्ड दैट कैच, आई बंगल्ड द कैच। ओके, सो एंडिंग जो है वो सिमिलर वे में करी गई है। हियर वी हैव सम ग्लॉसरी, इट मीन्स सम हार्ड वर्ड्स। सो आप इनकी हेल्प से पोएम को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन आंसर एंड वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।